खैर मकदम आप सभी का मिशन सक्सेस बिहार में। मदरसा बोर्ड की बात में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा, वो खबर आपके सामने में आया होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक मदरसा पर बुलडोजर चला दिया गया था। आरोप ये था कि वहाँ के जो एक मुफ्ती है, उनकी जो तारे जुड़ी हुई है, उनका जो संपर्क है किसी आतंकवादी संगठन से था। और उसके बाद दूसरा कारण मदरसा की जो भवन था उसकी खास्ता हालत को भी बताया गया था कि वो कभी भी गिर सकता था, जिस कारण सरकार ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर चला दिया। बहरहाल हम उस बात पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं ये काफ़ी चिंताजनक बात है। सरकार, यूपी सरकार, सिर्फ यूपी की ये बात है कि यूपी सरकार अब उन सभी मदरसों का सर्वे करने जा रही है जो यूपी के अंदर आता है। हालांकि सरकार मदरसा का जो सर्वे करने वाले हैं, इसको लेकर सरकार ये बात कह रहा है कि हम मदरसाओं को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, हम मदरसाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। वो मदरसाए जो बिना इजाज़त परमिशन चलाए जाते हैं, उन्हें सर्वे करके उन्हें परमिशन दिया जाएगा और उन्हें भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि जब तक सर्वे नहीं होगी, जब तक हम सर्वे ना करा लें, अगर हम कोई सुविधा देना चाहे, हम मदरसा के लिए कोई सुविधा देना चाहे, अगर हम उन्हें कोई बेनिफिट देना कि अगर सोचे तो फिर इसे किस प्रकार से दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से जो बात आ रही है। लेकिन स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसको लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो मदरसाओं का सर्वे करना चाहती है ये गलत है। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आ गई जो मदरसाओं का वो सर्वे कराना चाहता है? सरकार की इस पीछे मकसद क्या है? उन्होंने नहीं बल्कि ऐसी कई मुस्लिम लीडरों ने इस पर अंदेशा जताया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो मदरसाओं की वो सर्वे करना चाहती है, इसके पीछे सरकार की नीयत और सरकार की नीति क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। सबने इस पर शंका जाहिर किया है, हो ना हो कि सरकार अपने सर्वे के माध्यम से जो बात कह रही है कि सर्वे तो इसलिए किया जाना चाहते हैं ताकि मदरसाओं का उत्थान हो सके, मदरसाओं का विकास कर सके। मदरसा कैसे उन्नति करेगा, माइनॉरिटी के बच्चों भी मदरसा में पढ़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ जिस तरह की पढ़ाई होती है उसे और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मदरसाओं के डेवलप को कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सरकार एक खाका तैयार कर रही है। और वो मदरसाए जिनकी खबर सरकार को नहीं है कि वो चलाए जा रहे हैं, तो एक डाटा भी तैयार करना है। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि जितने भी मदरसा हैं, अगर उसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, अगर सरकार उन्हें लाइसेंस देने का काम करेगी, अगर सरकार उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम करेगा, सरकार उन्हें मान्यता देगा, तो सरकार के नज़र में सारी चीज़ें होगी। कोई सरकार से हटकर कोई अलग चीज़ नहीं कर सकता है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक मदरसा को लेकर एक शंका जो जाहिर है वो होते रहेगा। सरकार की नीयत क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति क्या है, आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन हम भी ये समझते हैं कि जब सरकार सर्वे करने का मन बना लिया है तो सर्वे होने देना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि हर वो मदरसा जो चलाया जाता है उस सरकार से मान्यता लेने के बाद ही चलाए जाने चाहिए। और सिर्फ सर्वे कराकर मान्यता देकर सरकार उसे छोड़ ना दे, सिर्फ यहाँ तक वो अपनी जिम्मेदारी को महदूद ना कर ले, बल्कि आप सर्वे कीजिए, ये बेहतरीन चीज़ है, हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन सर्वे के बाद मदरसाओं की स्थिति दयनीय जो है वो कैसे सुधरेगी, माइनॉरिटी के बच्चे को भी शिक्षा कैसे मिलेगा, मदरसाओं के बच्चों के लिए भी वैकेंसियाँ कैसे निकलेगी, उन्हें भी
आधुनिक शिक्षा से कैसे जोड़ा जाएगा, मदरसाओं का सौंदर्यकरण कैसे होगा, इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को बजट बनाना होगा। और उस पर भी अगर वो ये कार्य करती है तब समझा जाएगा कि नहीं, सही मायने में उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा को लेकर सजग है। और जो मदरसा को लेकर वो जो बात कर रही है, जो सर्वे किया था, ये बिल्कुल सही था। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सर्वे के पीछे सरकार का कुछ और भी मकसद हो सकता है। सर्वे के पीछे सरकार की कुछ अलग मंशा हो सकती है। शायद उन मदरसों को पूरी तरह से बंद भी कराया जा सकता है जिनका जो मान्यता नहीं मिल पाए हैं। तो इस तरह से अगर मदरसा बोर्ड पर सरकार की टेढ़ी नज़र पड़ती है तो ये माइनॉरिटी के लिए कोई अच्छा संदेश बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मदरसा बोर्ड ही उर्दू को ज़िंदा रखा है। और उर्दू एक भाषा नहीं बल्कि उर्दू एक तहज़ीब है, उर्दू एक संस्कार है, उर्दू एक व्यवहार है। उर्दू एक गंगा जमुनी तहज़ीब की जो मिसाल है वो उर्दू से दी जाती है। कहा जाता है कि उर्दू ज़ुबान में जो मिठास होती है दुनिया की किसी ज़ुबान में है ही नहीं। तो ज़रूरी हो जाता है ऐसे में जब हम ये सोचें कि उर्दू को किस तरह से ज़िंदा रखा जाए, तो मदरसा बोर्डें जब अपनी अस्तित्व में रहेगी, जब मदरसा बोर्डें सही से काम करेगा, तभी उर्दू ज़िंदा रह सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसाओं का सर्वे कराने की नियत और नीति पर सवाल खड़ा होना भी लाजमी है, क्योंकि देश के और भी कई राज्य हैं जहाँ मदरसाएँ चलती है, जहाँ पे मदरसाएँ बोर्ड मान्यता प्राप्त है और कई तरह के मदरसा चलाया जाता है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में इस तरह की सर्वे की कोई बात निकल कर सामने नहीं आता है। ऐसे में जब सिर्फ यूपी से इस तरह की बात निकल कर सामने आता है तो लोगों के मन में एक आशंका, एक शंका पैदा होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से यूपी के एक मदरसा पर बुलडोज़र चलाया गया, बल्कि एक नहीं ऐसे कई सारे मदरसे हैं जिन पर अलग अलग बातों के वजह से, अलग अलग कारणों के वजह से बुलडोज़र का शिकार किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोज़र के लिए जाना जाता है और बुलडोज़र का उनका ये मुहिम के लिए उन्हें बुलडोज़र मैन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसाओं के लिए कुछ अच्छा करेगी, मदरसाओं के भी अच्छे दिन आएंगे, मदरसा बोर्ड में भी तरक्की होगा, डेवलप होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। इसी वादे, इस इरादे के साथ कि मदरसा बोर्ड भी अच्छा करे और मदरसा बोर्ड में भी अच्छी चीज़ें यूं ही निरंतर आते रहें। हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।